जो हमारे बॉडी के अंदर अकड़नपन है, जो बॉडी में सुस्ती रहती है, वो कुछ ही समय में दूर हो जाए। इसलिए रोज निरंतर 10 से 20 बार इस अभ्यास के साथ हम हाथों को पूरा 90 डिग्री तक अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, जैसे गुणा करती। फिर ये हाथ पूरा ऊपर, और जब नीचे आए तो ये ऊपर। ऐसे 10 से 20 बार हमारे जो कंधों में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, वो आती है नसों के कारण, क्योंकि नसें ब्लॉक तो शरीर में सूजन, और वो बन जाता है सर्वाइकल, कंधों का सर्वाइकल। इसलिए हमें जो है 10 से 20 बार ये क्रम नु करके दौड़ाना। अब तीसरी इसकी एक्सरसाइज जो है वो ये है, सीधी इधर नु, ये हाथ बिल्कुल सीधे रहे, हाथों में कोई बैंड नहीं, कुछ ऐसे करके। अब आप आ जाइए कंधों वाली एक्सरसाइज पे। इसे हाथ से मिलाते हुए नू करके चलेंगे, 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। इससे जो है कंधे का दर्द, उंगलियों का दर्द, क्योंकि इसमें मुट्ठी मिट्टी हुई है आपकी, धीरे धीरे सहज दूर होता। इसे अपोजिट भी घुमाया जाए ताकि बैलेंस बना रहे हाथों का। उसी प्रकार इन दोनों हाथों को नू मिलाते हैं, नू ले जाएंगे और नू बात से, और इसे घुमा देंगे राउंड में, पीछे से आगे की तरफ, और फिर आगे से पीछे घुमाते हुए ये क्रम चलेगा बराबर। और ये आप दोनों हाथों को उंगलियों को चलाएंगे 10 से 20 बार, क्योंकि ठंड काल में उंगलियां सुखड़ जाती है, हाथों को ठंड लगती है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा जमने लगता है जाड़ों के दिन। इसलिए आप धीरे धीरे बिल्कुल कौन इसी के करते हैं, इससे 10 से 20 बार। अब इन हाथों को देखिए नू करके, 1 2 3 4 5 6 7 10, सहूलत अनुसार जैसे आप करते। इसके बाद कंधों को नू लेके चलेंगे घुमा के धीरे धीरे, क्योंकि हमारा परिवार का जितना भी बोझ है हमारे कंधों पर, इसलिए कंधों को कभी कमजोर नहीं बनाना। ये ये धीरे धीरे। अब ये दोनों हाथों को क्लोज करेंगे नू करके, और धीरे धीरे हम प्रेशर देंगे गर्दन पर अपने, सांस भर लेंगे और प्रेशर छोड़ देंगे 5 से 10 बार इस क्रम को। इससे जिन लोगों की गर्दन में तनाव रहता है, गर्दन एक तरफ रह जाती है, वो कभी नहीं रहेगी। ये खींचते हुए कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम की क्रिया में हम श्वसन जो लेंगे वो नासिका के द्वारा, क्योंकि नासिका से द्वारा श्वसन आता है, वो शरीर को स्थिर रखता है, न शरीर का बीपी बढ़ता न घटता, क्योंकि संतुलित अनुपात में जो आपको श्वसन क्रिया मिलती है। ऐसी हम जो है सीधे हाथ से, ये हम जो कान के ऊपर का हिस्सा है प्रेशर देंगे, मनुष्य को ईश्वर ने सबसे बड़ी जो दी है वो प्राण शक्ति दी है, और प्राण शक्ति इतनी प्रबल और मजबूत दी है, अगर व्यक्ति प्राण शक्ति को एकाग्र कर ले, स्टोर कर ले, तो संसार में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो मनुष्य को प्रभावित कर दे। शरीर में जब तक प्राण जो है सुविस्थित रहते हैं तब तक शरीर हमारा साथ देता है। प्राण कम बढ़ती होते हैं, शरीर भी जो हमारा फिर रोगग्रस्त हो जाता है।
ऐसे माथे का हिसाब है। माथे का जो अग्रभाग होता है वो हमारे ज्ञान का क्षेत्र होता है। अग्रभाग में जो हम जहाँ टीका करते हैं, इस टीके के अंदर जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, उसके अंदर 7 हमारे ऐसे द्वार बने हुए हैं जो पर्ददाई जो शरीर को, ज्ञान को ढके रहते हैं। उस ज्ञान को जगाने के लिए अगर हम नित्य ऐसे प्रेशर देंगे माथे पे दोनों हाथों से, तो हमारा जो ये दसम द्वार है, इसे दसम द्वार इसलिए कहते हैं, 2 नाक के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, 1 मुख का द्वार, 2 नीचे के द्वार, उत्सर्जन और विसर्जन यानी मलमूत्र, और दसम होता है ये द्वार। व्यक्ति अगर निरंतर अभ्यास करता है तो मृत्यु के समय उसके जो प्राण निकलते हैं वो इसी द्वार से निकलते हैं। इसके लिए अभ्यास निरंतर करना पड़ता है, और रोज बिना किसी नागा के, कितने कोहरा आए, कितनी ठंड आए, कितनी गर्मी आए, कुछ भी आ जाए, अभ्यास को तोड़ना नहीं है, क्योंकि अभ्यास जुड़ा रहता है हमारी प्राण शक्ति।